तुम अपने आप को, परिवार के किसी सदस्य को बहुत मेहनती कहते होगे, महाराज सुबह से लेकर शाम तक दुकान में लगे रहते हैं। दुनिया जिसको मेहनती कहती है, भगवान उसको लोभी कहते हैं। इसका इतना तीव्र लोभ है, सुबह 7 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे तक दुकान में बैठा रहता है। इसके बीच में अगर उससे कह दिया जाए कि भैया 7 बजे से दुकान खोलबे में, अगर मान लो 9 बजे खोलो तो तुम्हारा का बिगड़ जाए है, तो वो कहता नहीं, हमारी मेहनत, ईमान, मंदिर, कर्म ही पूजा है हमारी। दुकान को ही भगवान समझ करके पूजा करता है। लिखा रहता है ना दुकानों में, कर्म मेरा भगवान, ग्राहक मेरा देवता है, दुकान मेरा मंदिर है, कर्म मेरी पूजा है। ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे रहते हैं। दुनिया जिसको मेहनती कहती है, भगवान उसको लोभी कहते हैं। कितना तेज लोभ है, सुबह 7:30 बजे से सिद्धि करने में लग जाता है धन की, और रात को 10:30, 11 बजे तक तो दुकान में बैठ के सिद्धि करता है। फिर घर में आकर के हिसाब किताब बना करके नए सामान खरीदने को लेकर के रात को 1 बजे तक खाता वही बनाता है। महिला सो रही होती है, बच्चे सो रहे होते हैं, वो शंभू कुमार लगा रहता है सिद्धि करने में। सिद्धि करने में लगे हैं शंभू कुमार पूरी दुनिया के। अपने अपने क्षेत्र पर शरीर बिल्कुल काला पड़ गया, कपड़े की चिंता नहीं है, जूते चप्पल फट गए तो फट गए, लेकिन लगे हैं लगातार शंभू कुमार मेहनत करने में, सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात को 10:30, 11 बजे तक। और फिर चिंतन करते हैं कल क्या लाना है, कहाँ से लाना है, कैसा करना है। बरसों की मेहनत के नतीजे हाथ में आते हैं। जब अच्छा धन कमा लेते हैं, अच्छा मकान बना लेते हैं, अच्छी रिद्धियां सामने दिखाई देती रहती है, सब कुछ एक समय पर पल्लवित और पोषित होता रहता है। दुनिया के शंभू कुमार सोचते हैं इसको भोगने के अब दिन आए हैं, बस 2 हाथ की दूरी है और एक झटका लगता है, पखेरु उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, संपत्ति वहीं खड़ी रहती है। और अगर मान लीजिए संपत्ति को भोगने का पुण्य पा भी गए, तो जितनी इकट्ठी करके घर के अंदर वैभव बना के रखा हुआ है, ये रिद्धियां किसी और के लिए जो तुम इकट्ठी करते हो, सोचते हो हम भोगेंगे, दूसरा आता है अचानक एक तलवार चलाता है, बांस के झुरमुट के साथ बाप का गला काट करके लड़का पूरा पैसा MCX में उड़ा करके बाहर निकल लेता है। पिता रोता रह जाता है, कितनी मेहनत करके सुबह 7:30 बजे से चवन्नी अठन्नी 1 रुपया बचाए थे और तुमने एक झटका में जुआ खेल करके खराब कर ले। तुमने एक झटका में MCX में चांदी को जुआ सट्टा खेलो, शेयर में लगाए, तुम्हारी सारी रिद्धियां कहाँ जाकर के गिरती हैं तुमको भी पता नहीं है। उसके बाद भी लगातार सिद्धि में लगे हैं धन की। 1000 कोशिश करिएगा, जिस तरीके से कमाते हैं उस तरीके से पैसा आता नहीं है। मेहनती लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है कि भाग्यवान लोगों के पास? क्या बताइए ना। रिक्शा वाला मेहनत करता है, देखना उसका मेहनत, किसी जब कभी भी रास्ते में निकलता हूँ, कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शा वाला ढोता हुआ दिखता है ना, काला कलूटा बिल्कुल, यहाँ से पसीना झरझराता हुआ बहता हुआ, तुमको ठंडी लग रही है जैकेट में, उसको गर्मी लग रही है खुले बदन में, पसीना टपटपा के बह रहा है, लगातार मेहनत में लगा है। किस्मत में कुछ आता जाता नहीं बंधु। रात शाम होते होते 1000-1500 रुपये आते हैं, 600 रुपये बेचारी दारू ले जाती है, 500 रुपये में घर चलाते हैं। ये दैव है, ये भाग्य है अपना। आचार्य श्री जी स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहते हैं कि शंभू कुमार मत बनो, लक्ष्मण बनो। लक्ष्मण उस नियति से बनो कि अपना पुण्य इतना मजबूत रखो कि उस पुण्य के कारण तुम्हारे जीवन के सारे काम सधते चले जाएं। जिन एकांतवादी लोग होते हैं वो पुण्य को विष्टा का ढेर मानते हैं, ऐसा शब्द है उनके यहाँ। पुण्य क्या है? विष्टा का ढेर है।
इस बिष्टा के ढेर पर बैठ करके नृत्य करने वाले लोगों का वो अपने आप को कितना भी महारथी समझ ले, ये उनकी भाषा है, हमारी नहीं है। हमारी जैन शासन की, दिगंबर शासन की भाषा है कि ऐसा धीरे धीरे सातिशय पुण्य इकट्ठा करो कि जिस सातिशय पुण्य की प्रभावना समूह शरण बना करके फिर जब उसमें तीर्थंकर बन करके बैठ जाओ और अरिहंत परमेष्ठी की तीर्थंकर की पर्याय प्रकट हो जाए, उसके भी बाद योग निरोध के समय पुण्य छोड़ा नहीं जाता, अपने आप छूट जाता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।